नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अध्यात्म इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रमन महर्षि के बारे में। रमन महर्षि 20वीं सदी के महान संत थे, जिन्होंने तमिलनाडु स्थित पवित्र अरुणाचला पहाड़ी पर गहन साधना की थी। उन्हें केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी शांत ऋषि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आत्म विचार पर बहुत बल दिया था। रमन महर्षि के संपर्क में आने पर असीम शांति का अनुभव होता था। आज भी लोग शांति की खोज में तिरुवन्नामलाई स्थित रमन महर्षि के आश्रम, अरुणाचला पहाड़ी और अरुणाचलेश्वर मंदिर में जाते हैं। महर्षि ने भारत के साथ साथ पश्चिम के कई देशों में अपना उजाला फैलाकर देश को गौरवान्वित किया तथा मानव जाति की बहुमूल्य सेवा की। भारत के आध्यात्मिक लाडले सपूतों में रमन महर्षि का नाम अग्रगण्य है। रमन महर्षि का जन्म 30 दिसंबर सन 1879 में मदुरई, तमिलनाडु के पास तिरुचल्ली नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म अद्र दर्शन भगवान शिव का प्रसिद्ध पर्व के दिन हुआ था। जन्म के बाद रमन के माता पिता ने उनका नाम वेंकट रमन अय्यर रखा था। ये अपने पिता सुंदरम अय्यर की 4 संतानों में से दूसरे थे। बाद के समय में वेंकट रामन अय्यर रमन महर्षि के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। जीवन के आरंभिक वर्षों में वेंकट रमन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। वे एक समान बालक के रूप में ही विकसित हुए थे। उन्हें तिरुचल्ली के एक प्राइमरी स्कूल में तथा बाद में दिंडुक्कल के एक स्कूल में शिक्षा के लिए भेजा गया। जब वे 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहावसान हो गया। ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार के साथ अपने चाचा सुब्ब अय्यर के साथ मदुरई में रहने की आवश्यकता पड़ी। मदुरई में उन्हें पहले स्कॉट मिडिल स्कूल तथा बाद में अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में भेजा गया। यद्यपि वह तीव्र बुद्धि एवं तीव्र स्मरण शक्ति से संपन्न थे, किंतु फिर भी अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। वेंकट रामन स्वास्थ्य एवं शक्तिशाली शरीर से युक्त थे, इसलिए उनके साथी उनकी ताकत से डरते थे। वेंकट रामन बहुत गहरी नींद सोते थे। इनकी नींद इतनी गहरी होती थी कि उनकी साथियों में से यदि कभी किसी को वेंकट रामन से नाराजगी रहती तो वे उनसे गहरी निंद्रावस्था में बदला लेते थे। उन्हें सोया जानकर कहीं दूर जाकर पीटते थे तो भी उनकी नींद नहीं खुलती थी। बचपन से ही रमन को लगता था कि अरुणाचला में कुछ रहस्यमय है, जिसको समझ पाना जरूरी है। जब वह 16 साल के थे, उनके यहाँ एक बुजुर्ग मिलने के लिए आए। रमन के पूछने पर बुजुर्ग ने बताया कि वो अरुणाचला से यहाँ आए हैं। यह जानकर वेंकट रमन उनसे बहुत कुछ पूछने के लिए उत्सुक हो गए और अरुणाचला के बारे में बुजुर्ग से कई सवाल पूछे। एक दूसरी घटना ने रमन का ध्यान अरुणाचला की ओर आकर्षित किया और उनकी गहरी आध्यात्मिक भावना को उजागर किया। उन्होंने 63 शिव संतों से संबंधित एक धार्मिक पुस्तक पढ़ी। यह उनका पहला धार्मिक साहित्य था। इसको पढ़कर बहुत रोमांचित हुए। पुस्तक में दिए गए पवित्र संतों के उदाहरण उनके हृदय को छू गए। इसने उनके हृदय में त्याग और परमेश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जागृत किया। रमन को 17 वर्ष की अवस्था में आध्यात्मिक अनुभव हुआ। एक दिन रमन एकांत में अपने चाचा के घर की पहली मंजिल पर बैठे थे। हमेशा की तरह वे पूर्णतः स्वस्थ थे। अचानक से उन्हें मृत्यु के भय का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे मरने के लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा था वह नहीं जानते थे, लेकिन आने वाली मृत्यु से वे बौखलाए नहीं। उन्हें शांतिपूर्वक सोचा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने आप से कहा, अब मृत्यु आ गई है, इसका क्या मतलब है? वह क्या है जो मर रहा है? यह शरीर मर जाता है। वह तत्काल लेट गए, अपने हाथ पैरों को सख्त कर लिया और सांस को रोककर होठों को बंद कर लिया। इस समय उनका जैविक शरीर एक शव के समान था। अब क्या होगा? यह शरीर अब मर चुका है। यह अब जला दिया जाएगा और राख में बदल जाएगा। लेकिन शरीर की मृत्यु के साथ क्या मैं भी मर गया हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? यह शरीर तो शांत और निष्क्रिय है, लेकिन मैं तो अपनी पूर्ण शक्ति और यहाँ तक कि आवाज को भी महसूस कर पा रहा हूँ।
मैं इस शरीर से परे एक आत्मा हूँ। शरीर मर जाता है पर आत्मा को मृत्यु नहीं छू पाती। मैं आत्मा हूँ। बाद में रमन ने इस अनुभव को अपने भक्तों को सुनाया और बताया कि यह अनुभव तर्क की प्रक्रिया से परे है। उन्होंने सीधे सच को जाना और मृत्यु का डर सदा के लिए गायब हो गया। इस प्रकार युवा वेंकट रमन ने बिना किसी साधना के अपने आप को आध्यात्मिकता के शिखर पर पाया। अहंकार स्वयं जागरूकता की बाढ़ में कहीं खो गया। अचानक एक लड़का जो कि वेंकट रमन के नाम से जाना जाता था, एक साधु और संत में बदल गया। अब वह एक पूर्ण आत्मज्ञान के साथ विकसित ज्ञानी भी था। युवा ऋषि का जीवन अचानक बदल गया। जो वस्तुएं पहले मूल्यवान थी, उन्होंने अपना मूल्य खो दिया। अध्ययन, मित्र, रिश्तेदार, परिवार आदि का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रह गया। वह पूरी तरह अपने परिवेश के प्रति उदासीन हो गए। विनय, गैर, प्रतिरोधकता और अन्य गुण उनके श्रृंगार बन गए। अकेले बैठते और स्वयं को ध्यान में लीन रखते। वह रोज मीनाक्षी मंदिर जाते और हर बार भगवान और संतों की मूर्तियों के सामने खड़े होकर एक उमंग का अनुभव करते। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते। एक नई दृष्टि लगातार उनके साथ थी। 17 वर्ष की अल्पायु में ही रमन का व्यवहार एक योगी के समान था। उनके आध्यात्मिक अनुभव के 6 सप्ताह बाद ही एक घटना ने उनको घर बार छोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। रमन के अंग्रेजी के शिक्षक ने उनकी पढ़ाई की ओर उदासीनता को देखते हुए उन्हें एक अध्याय को 3 बार लिखने के लिए सजा के रूप में दिया। उन्होंने 2 बार तो लिखा, लेकिन तीसरी बार इसकी निरर्थकता को जानकर लिखना छोड़ दिया। कागज किताब एक तरफ रख दिए और आंख बंद करके गहरे ध्यान में चले गए। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। उन्होंने पवित्र अरुणाचला पर्वत की यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने घर वालों के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, मैं भगवान की खोज में उनके आदेशानुसार जा रहा हूँ। मदुरई से तिरुवन्नामलाई लगभग 400 किलोमीटर दूर है। रमन ने यह यात्रा मुख्यतः रेल और बाकी पैदल चलकर पूर्ण की। रास्ते में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार भूखा ही सोना पड़ा। पैदल चलने और भोजन न मिलने से मूर्छित हो जाते थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर लोग उनकी सहायता करते और खाना देते, लेकिन ये सब कठिनाइयां रमन का मनोबल कम न कर सकी और अंततः वे तिरुवन्नामलाई पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे जल्दी से पवित्र अरुणाचलेश्वर मंदिर पहुंचे। इस समय मंदिर बिल्कुल खाली था। वहां पर मंदिर के पुजारी भी नहीं थे। रमन सीधे मंदिर के गर्भगृह में चले गए। जैसे ही वे अरुणाचलेश्वर के सामने खड़े हुए, उन्हें अकथनीय आनंद का अनुभव हुआ। वे यात्रा में हुए सभी कटु अनुभव भूल गए। वह मंदिर से बाहर आए और शहर की गलियों में घूमे। उन्होंने औपचारिक तौर पर संन्यास नहीं लिया। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या वो अपना मुंडन कराना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी सहमति दे दी। मुंडन करने के बाद वे मंदिर वापस आ गए। पवित्र अरुणाचलेश्वर मंदिर की तिरुवन्नामलाई में उनका पहला घर था। कुछ सप्ताह तक वे मंदिर के 1000 खंभों वाले हॉल में रहे, लेकिन वहां पर कुछ शैतान लड़के पत्थर फेंककर उनके ध्यान में विघ्न डालते। तब उन्होंने अपने आप को एक भूमिगत स्थान पर स्थानांतरित कर लिया, जिसे आजकल पाताल लिंगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने कई दिन समाधि और ध्यान में बिताए। समाधि के समय वे गहरी ध्यान अवस्था में चले जाते, जिससे उनको कीड़े और चींटियों के काटने का भी अनुभव न होता। अंत में उनको भक्तों द्वारा पाताल लिंगम से बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्होंने कई स्थान बदले। वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मौन का व्रत लिया था, बल्कि उनकी बात करने की इच्छा ही नहीं होती थी। रमन महर्षि की तपस्या और समाधि देखकर उनका यश सब तरह फैलने लगा। कुछ समय उपरांत रमन के परिवार वालों को पता लग गया कि वे अरुणाचला में हैं। उनकी मां ने रमन को घर ले जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वे शांत रहे और मां को कोई जवाब नहीं दिया। मां के कई दिनों तक प्रयास करने के बाद रमन ने एक पृष्ठ पर लिखकर कहा,
सभी मनुष्यों के कार्य उनके प्रारब्ध कर्म से निर्धारित होते हैं। जो नहीं होना है वह नहीं होगा, भले ही आप उसे करने के लिए अथक परिश्रम कर ले। जो होना है वह होकर रहेगा, भले ही आप उसे रोकने की कोशिश करते रहे। यह निश्चित है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि शांत रहे। महर्षि का दृढ़ निश्चय देखकर उनकी मां निराश और भारी मन से वापस लौट आई। कुछ समय के पश्चात महर्षि अरुणाचला पर्वत पर विरूपाक्ष नामक गुफा में रहने लगे। यहाँ पर भी भक्तों ने उनसे आध्यात्मिक प्रश्न करना जारी रखा। कुछ प्रश्नों का जवाब वे इशारों से और बाकी का जवाब लिख कर देते थे। यहीं पर 1902 में शिव प्रकाशम पिल्ले नामक व्यक्ति रमन के पास 14 प्रश्न स्लेट पर लिख कर लाए। इन्हीं 14 प्रश्नों के उत्तर रमन की पहली शिक्षाएं हैं। इनमें आत्मनिरीक्षण की विधि है, जो कि तमिल में नान यार और अंग्रेजी में हु एम आई के नाम से प्रकाशित की गई। उस समय के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान गणपति आचार्य 1907 में रमन से मिलने गए और उनसे अपने आध्यात्मिक संदेह पर बात की। गणपति आचार्य ने बताया कि जो कुछ भी आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ा जा सकता है मैंने पढ़ा है। यहाँ तक कि वेदांत शास्त्रों की भी मुझे पूर्ण समझ है, जब भी मैं अपने हृदय से करता हूँ, लेकिन फिर भी तपस्या क्या है अब तक समझ नहीं पाया हूँ। यही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। रमन 15 मिनट तक उनकी आंखों में शांत होकर देखते रहे और फिर बोले, अगर कोई यह देख पाए कि मैं के भाव का उद्भव कहाँ से होता है तो उसका मन उसी स्थान पर अवशोषित हो जाएगा, और यही तपस है। अगर कोई देख पाए कि मंत्र बोलते समय मंत्र की ध्वनि कहाँ से पैदा होती है तो उसका मन उसी स्थान पर अवशोषित हो जाएगा, और यही तपस है। यह रहस्योद्घाटन जानकर विद्वान शास्त्री ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें भगवान व महर्षि के नाम से संबोधित किया। शास्त्री ने बाद में रमन गीता लिखी, जिसमें महर्षि की शिक्षाओं के बारे में बताया गया। रमन महर्षि के शिष्यों ने उनके लिए एक आश्रम और मंदिर का निर्माण किया, जहां पर देश और विदेश से भक्त आकर रहते थे। कुछ समय बाद रमन की माता भी आश्रम में आकर रहने लगी। यहाँ पर उन्होंने रसोई का कार्यभार संभाला और आध्यात्मिक जीवन का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। रमन अब अपना समय माँ की सेवा शुश्रूषा में बिताने लगे। एक दिन सुबह के समय वे अपनी माँ के पास बैठे और अपना दाहिना हाथ माँ की छाती के दाहिने हिस्से पर और बायां हाथ सिर पर रखा और माँ को मुक्ति दी। माँ की समाधि के शीर्ष पर एक शिवलिंग की स्थापना की गई। आश्रम में दूर दूर से लोग आने लगे थे और आश्रम का विस्तार काफी बढ़ गया था। नए विभाग जुड़ने लगे, जैसे वेदों के अध्ययन के लिए स्कूल, गौशाला, प्रकाशन कार्य इत्यादि। एक माता का मंदिर भी बनाया गया जहाँ नियमित पूजा होती थी। रमन ज्यादातर हॉल में ही बैठते और देखते रहते कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। वह काफी सक्रिय रहते और पत्तों से प्लेट बनाते, अखबार पढ़ते और पत्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते। महर्षि के पास बाहर जाकर उपदेश देने के लिए बहुत निमंत्रण आए, लेकिन वे कभी तिरुवन्नामलाई से बाहर नहीं गए। बाद के वर्षों में वे अधिकतर भक्तों के सामने मौन बैठे रहते थे। कभी किसी ने सवाल पूछा तो जवाब दे दिया। उनके सामने बैठने वाले लोगों को विशेष अनुभव होता था। कुछ ने अनुभव किया कि जैसे समय रुक गया है, कुछ ने एक असीम शांति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक अनुभव उनकी मुस्कुराती शांत आंखों में देखते हुए किया। रमन महर्षि बहुत कुशल धनुर्धर भी थे। एक सुबह उन्होंने अपने एक शिष्य को अपनी धनुर्विद्या देखने के लिए बुलाया। शिष्य यह सब पहले ही कई बार देख चुका था, पर वह गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। वे समीप ही जंगल में एक विशाल वृक्ष के पास गए। रमन महर्षि के पास एक फूल था, जिसे उन्होंने पेड़ की एक शाखा पर रख दिया। फिर उन्होंने अपने बस्ते से अपना नायाब धनुष, बाण और एक कढ़ाई किया हुआ सुंदर रुमाल निकाला। वह फूल से 100 कदम दूर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने शिष्य से कहा कि वह रुमाल से उनकी आंखें ढककर भली भांति बंद कर दे।
शिष्य ने ऐसा ही किया। रमन महर्षि ने शिष्य से पूछा, तुमने मुझे धनुर्विद्या का महान कला का अभ्यास करते कितने बार देखा है? मैंने तो यह सब रोज ही देखता हूँ, शिष्य ने कहा। मैं तो यह सब रोज ही देखता हूँ, शिष्य ने कहा। फिर शिष्य ने रमन महर्षि से कहा, आप तो 300 कदम दूर से ही फूल पर निशाना लगा सकते हैं। रुमाल से अपनी आंखें ढके हुए महर्षि रमन ने अपने पैरों को धरती पर जमाया। उन्होंने पूरी शक्ति से धनुष की प्रत्यंचा को खींचा और तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता हुआ तीर फूल से बहुत दूर, यहाँ तक कि पेड़ से भी नहीं टकराया और लक्ष्य से बहुत दूर जा गिरा। तीर लक्ष्य पर लग गया ना? अपने आंखें खोलते हुए महर्षि रमन ने पूछा। शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं, वह तो लक्ष्य के पास भी नहीं गया। मुझे लगा कि आप इसके द्वारा संकल्प की शक्ति या अपनी पराशक्तियों का प्रदर्शन करने वाले थे। महर्षि ने कहा, मैंने तुम्हें संकल्प शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पाठ ही तो पढ़ाया है। तुम जिस भी वस्तु की इच्छा करो, अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। कोई भी उस लक्ष्य को नहीं भेद सकता जो दिखाई ही नहीं देता हो। आश्रम में जानवर और पक्षी भी निर्भय होकर रहते थे। रमन महर्षि इन पक्षियों और जानवरों को मनुष्यों की तरह संबोधित करते थे। महर्षि और ये पशु पक्षी एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। यूरोप के एक लेखक पॉल ब्रंटन ने महर्षि की ख्याति के बारे में सुना तो वे उत्सुकतावश महर्षि से मिलने के लिए आश्रम पहुंचे। वहां उनके साथ जो घटना घटी उसने उनकी आंखें खोल दी। वे रात को एक मचान पर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मचान पर एक जहरीला सांप चढ़ रहा है। उन्हें लगा कि आज उनकी मृत्यु निश्चित है। तभी रमन महर्षि का एक सेवक वहां आया और सांप से आदमी की तरह बोला, ठहरो बेटा। सांप एक आज्ञाकारी बालक की तरह जहां का तहां रुक गया और फिर पहाड़ों की तरफ गया और गायब हो गया। यह अद्भुत घटना थी। पॉल ब्रंटन के लिए यह चकित करने वाली घटना थी। उन्होंने आश्रम के सेवक से पूछा, आखिर तुमने यह चमत्कार कैसे किया? सेवक ने कहा, यह मैंने नहीं, रमन महर्षि ने चमत्कार किया। उनका कहना है कि जीव जंतु किसी से भी अगर हम गहरे प्यार से बोलेंगे तो वह जरूर सुनेगा। रमन महर्षि की 1947 में तबीयत खराब होने लगी और कुछ समय उपरांत उनके बाएं हाथ की कोहनी में एक गांठ हो गई। आश्रम के चिकित्सकों ने इसे काटकर बाहर निकाला, लेकिन 1 महीने में यह फिर से हो गई। क्योंकि महर्षि अरुणाचलम से बाहर नहीं जाते थे, इसलिए चेन्नई से शल्य चिकित्सकों का एक दल आश्रम आया। जब शल्य क्रिया प्रारंभ करने का समय आया तब चिकित्सकों ने महर्षि रमन को मूर्छावस्था में ले जाना चाहा, जिसे करने से उन्होंने मना कर दिया। शल्य चिकित्सक शल्य क्रिया करने में जुट गए, किंतु उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। जब गांठ में स्थित मृत कोशिकाओं को काटते हैं तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब जीवित कोशिकाओं को काटते हैं तो दर्द होता है। दर्द होने पर मूर्छावस्था में शरीर में हलचल होती है, जिसे चिकित्सकों को ज्ञात हो जाता है कि वहाँ जीवित कोशिका है। किंतु महर्षि रमन के मुंह से सिसकारी भी नहीं निकल रही थी। अतः डॉक्टरों की परेशानी यह थी कि पता कैसे लगे कि कौन सी कोशिकाएं मृत है और कौन सी जीवित। चिकित्सकों ने अपनी परेशानी महर्षि रमन के सामने रखी तो उन्होंने कहा, जिस शरीर पर तुम शल्य क्रिया कर रहे हो वह मैं नहीं हूँ। मैंने अपने आप को शरीर से अलग कर रखा है और वेदना तो शरीर को होती है। शल्य क्रिया के बाद भी वह गांठ ठीक नहीं हो पाई। इसके बाद शल्य चिकित्सकों ने महर्षि का हाथ अलग करने का सुझाव दिया, जिससे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, शरीर नश्वर है और इसका एक प्राकृतिक अंत है। इसे पंगु बना देना सही नहीं। महर्षि की आंखों में हमेशा की तरह चमक थी। वह अपने दर्द के प्रति उदासीन थे। उन्होंने अपने भक्तों से मिलना जारी रखा। जो भक्त उनके दुख से दुखी थे उनसे उन्होंने कहा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। 14 अप्रैल 1950 की शाम के समय महर्षि ने सभी भक्तों को दर्शन दिए। आश्रम में सभी जानते थे कि अंत समय निकट है। सबने अरुणाचला शिव भजन गाया।
महर्षि ने अपने सेवक से कहा कि उन्हें बैठा दे। उन्होंने थोड़े समय के लिए अपनी चमकदार और अनुग्रहित आंखें खोली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आंखों के बाहरी कोनों से आनंद के आंसू निकले। एक गहरी सांस के साथ वे शांत हो गए। उसी क्षण एक धूमकेतु आकाश में दिखाई दिया, जो कि धीरे धीरे पवित्र पर्वत अरुणाचला के शिखर पर पहुंचकर उसके पीछे गायब हो गया।